अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। एक मरतबा की चैम्पियन 2021 में लगातार 8 मैचेस जीतने वाली और 2022, 23, 24 की रनर अप पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान को आखिर ये क्या हो गया कि पहले 3 मैचेस और वो भी बुरी शिकस्त, और पहले 2 मैचेस में तो आप 200 से ज़्यादा रन करने के बावजूद वो उसको डिफेंड नहीं कर सके। कुछ तो है जो मुल्तान सुल्तान के साथ इस बार गलत हो रहा है। आपने मोहम्मद रिजवान की बॉडी लैंग्वेज तो आप देख ही रहे हैं, मगर जो बॉलिंग उनका जो कम्बिनेशन है ना, उससे आप देख लें। बादशाह, उसके पास कोई तजर्बा नहीं है। विल्ली है, वो एक चला हुआ कारतूस हम कह सकते हैं उस तरीके से। सोमा मीर भी वो जो एक सीनियर है और उसको अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। इसके बाद आ जाते हैं इफ्तिखार अहमद, तो वो भी एक चला हुआ कारतूस हम कह सकते हैं। अब वो क्योंकि सीनियर है ज़रूर, लेकिन वो सीनियर वाले जो काम है वो नहीं कर पा रहा। ब्रेसवेल आ जाते हैं। ब्रेसवेल ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, मगर वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वजह है, क्या चल रहा है, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि सरफराज अहमद के बाद मोहम्मद रिजवान ऐसे कप्तान थे जो टीम में ना एक यूनिटी कह लें, कम्बिनेशन बना के लेके चलते थे और विकेटों से पीछे वो बड़े एक्टिव नज़र आते थे और हर एक पे उसकी नज़र होना चीज़ों को लेके, और वो जो कप्तान और सीनियर थे वो होने का सबूत देते थे। मगर इस बार वो किसी भी तरह की, चाहे आप ले लें फील्डिंग मिस होती है या फिर बुरी बॉलिंग होती है, वो एक खामोश तमाशाई की तरफ देखते रहते, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाते। ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये इसने काफ़ी सारे जो सवालात हैं वो जन्म दिए हैं। क्योंकि ऐसा कब होता है, या तो जब आपको अपनी मर्जी की टीम नहीं मिलती, बुरे हालात तो चल ही रहे हैं, परफॉर्मेंस तो बुरी है ही है, ये तो एक फैक्टर लाजमी है। मगर इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। आपको या तो अपनी मर्जी का प्लेइंग 11 नहीं मिलता, आपको स्क्वाड नहीं मिलता, आपकी जो टीम स्पोर्ट या आपकी टीम जो मैनेजमेंट है वो उस तरीके से आपका साथ नहीं दे रही होती, या फिर बिहाइंड कुछ चीज़ें और चल रही होती हैं। तो यही कुछ हो रहा है इस बार मुल्तान सुल्तान के साथ और मोहम्मद रिजवान के साथ है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ऐसे नहीं है, उनकी टीम भी ऐसी नहीं थी। मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की टॉप 1-2 टीम्स में से एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरतबा ये फाइनल में पहुंचे हैं। 1 मरतबा फाइनल जीते हैं, 3 मरतबा फाइनल हारे हैं, टोटल 4 मरतबा ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। और 2021 में मैंने बताया कि लगातार 8 मैचेस, सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड इनका है। मगर इस बार पीएसएल का ये जो 10वां एडिशन है 2025 का, लगातार तीनों मैचेस, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक टीम 2220 रन करती है, वो डिफेंड नहीं कर पाती। एक टीम 2030 करती है, 230 करती है, वो डिफेंड नहीं कर पाती। और जो आखिरी मैच उनका पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ है, 100 से ज़्यादा रन से वो हार जाते हैं। तो कुछ तो गलत हो रहा है। अब क्या करना होगा कि बाकिया मैचेस में अगर मुल्तान सुल्तान ने इस टूर्नामेंट में रहना है, तो एक तो अपने कम्बिनेशन को कहते हैं ना, जैसे हम रीफेस करना है, चीज़ों को देखना है, और जो एक नई एनर्जी और यूनिटी लेके आना है। और वो मोहम्मद रिजवान वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो, मतलब एक और बात, अब आखिरी मैच, ये जो तीसरा मैच हुआ ज़ल्मी के साथ, मोहम्मद रिजवान ने स्कोर नहीं किया तो पूरी टीम ढेर हो गई। और जो इफ्तिखार अहमद, जिसको आपने एज ए फिनिशर के तौर पे रखा हुआ है, वो क्या कर पा रहे हैं। ये पिछले ज़ल्मी के साथ आपने देख लिया, ज़ल्मी के खिलाफ मैचेस में। तो सबको अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाना होगी, किरदार निभाना होगा। और बॉलर का ख़ास तौर पर उनको दोबारा वो कहते हैं उनको चाबी देने की ज़रूरत है ना, फिर ही कुछ कर पाएगा। और अभी जो अगला मैच है, चौथा आएगा मुल्तान सुल्तान, उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन, अगर वो हारते हैं तो फिर उनके लिए टूर्नामेंट में रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए उनको अभी से ये सोचना है, चौथा मैच अच्छे तरीके से जीतना है, फिर आने वाले जो मैचेस उनके लिए एक नई जो प्लानिंग है वो तैयार करनी है, अगर मुल्तान सुल्तान ने इस टूर्नामेंट में रहना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।